हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो इशू किया गया है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो पूसा में है और इसको नॉर्मली पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। और ये ICAR की एक अंडर है और ICAR एक पेरेंट ऑफिस है इनका। और नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 7 मई का है और इसमें लिखा है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स एट ICAR हेडक्वार्टर्स एंड इट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। और इसमें क्या है कि मैं और नेक्स्ट पढ़ देता हूँ आपके लिए। द IARI will conduct competitive examination for recruitment to the post of assistants under direct recruitment in pay level 6 at ICAR research institutes and pay level 7 at ICAR headquarters in accordance with the rules issued by the ICAR. The IARI, under the administrative control of Indian Council of Agriculture Research, कृषि भवन न्यू दिल्ली, will hold online computer based test। तो ये लेवल 6 पर भी है और लेवल 7 पर भी है, दोनों अच्छे लेवल हैं। और मैं वैसे कहूँ तो इक्वलेंट टू PA और SPA लेवल के हैं दोनों। इसमें इम्पॉर्टेंट डेट्स देख रहे हैं आप, 7 मई से एप्लीकेशन शुरू हो चुकी हैं और लास्ट डेट जो है वो है 1 जून 2022। करेक्शन विंडो है 5 जून टू 7 जून तक। उसके बाद है डेट ऑफ ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन लास्ट वीक ऑफ जून टेंटेटिव। पहले प्रीलिमिनरी होगा, फिर उसके बाद मेंस होगा। मेंस और स्किल टेस्ट की डेट जो है वो बाद में इन्फॉर्म की जाएगी। वैकेंसीज़ की डिटेल्स देखिए। इसमें ICAR हेडक्वार्टर्स में टोटल वैकेंसीज है 71, जिसका बाइफर्केशन दिया हुआ है, जिसमें UR हैं 44। उसके बाद ICAR इंस्टीट्यूट्स जो हैं, जो हेडक्वार्टर इनका दिल्ली में है, इंस्टीट्यूट और जगह पर हैं। तो इंस्टीट्यूट में जो है 391 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि 235 जो हैं वो UR की हैं और बाकी आप देख रहे हैं उन्होंने बाइफर्केशन दिया रिजर्व वैकेंसीज का। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट्स मस्ट स्पेसिफिकली इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द रेलिवेंट कॉलम ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। वेयर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नॉट अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी बट ओनली CGPA or OGPA is awarded, the same shall be converted into percentage in terms of conversion norms of university in this regard। तो ये आपको फॉर्म में कंप्लीट भर के देने हैं। और इसके बाद जो है फॉर सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए जो है वो नीचे दिया गया है और जो सर्व कर रहे हैं वो पढ़ सकते हैं इसको। एग्जामिनेशन सिटीज़ में लिखा है द सिटीज़ where the preliminary examination will be conducted in online CBT mode are mentioned in Annexure 2. Candidates may select 5 cities in order of their preference for preliminary examination. The cities where the main examination will be held are Delhi NCR, Kolkata, Guwahati, Patna, Lucknow, Hyderabad, Bangalore, Mumbai. Candidates may select 2 cities in order of their preference for main examination. प्रीलिमिनरी के लिए आपको 5 चुनने हैं और मेन के लिए आपको 2 करने हैं। हाउएवर द सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन कुड बी चेंज्ड एलोकेटेड एट द डिस्क्रिशन ऑफ IARI। वो नॉर्मली ऐसा ही होता है। उसके बाद एज लिमिट देखते हैं। फॉर दिस एग्जामिनेशन विल बी एज अंडर। मिनिमम एज लिमिट इज 20 years एज ऑन 1 जून 2022 और मैक्सिमम एज लिमिट इज 30 years एज ऑन 1 जून 2022। और एज जो है रिलैक्सेबल भी है, वो उन्होंने नेक्स्ट जो है उसमें दिया है नोटिफिकेशन में। एप्लीकेशन फ़ी डिटेल्स देखिए। UR, OBC, NCL, EWS सब के लिए एग्जामिनेशन फ़ी है 700 और रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500, टोटल है 1200। फॉर विमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उनके लिए एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फ़ी है 500 रुपये। नेक्स्ट है प्लान एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। ये इन्होंने दिया है, प्लीज़ रेफर टू Annexure 3 फॉर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, वो हम बाद में देखते हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, दिस इज़ नॉर्मल।
मोड ऑफ सिलेक्शन में लिखा है द नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर द मेन एग्जाम विल बी 10 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज. The result of preliminary examination will be finalized on the basis of percentile of marks. All candidates having the same percentile of marks of last qualified candidate will be allowed for mains examination. Let us see mode of selection. इसमें नंबर 2 देखिए, the minimum qualifying marks in preliminary and main examinations will not be less than as follows. UR 30%, OBC EWS 25%, SC ST Divyang 20%. Based on the aggregate performance in paper 1 of the mains examination with prescribed minimum qualifying marks as per para 2, paper 2 will be evaluated. If a candidate does not obtain the minimum qualifying mark in paper 1, the answer sheet of his/her paper 2 will not be evaluated. Next है, based on the aggregate performance in paper 1 and 2 of the mains examinations, candidates will be called for skill test, that is CPT, computer proficiency test. Skill test is mandatory and qualifying nature. If a candidate does not appear in skill test or fails to qualify the skill test, he/she will not be eligible for the post. Merit list will be prepared on the basis of overall performance of candidates in paper 1, paper 2 of the main examination. After qualifying the CPT, final selection of candidates in each category will be made on the basis of aggregate marks scored by them in mains examinations only, and final list of selected candidates will be prepared accordingly. Next है how to apply. इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने, और applications through any other mode will not be accepted. No physical documents are required to be sent to ICAR, IARI by post in connection with the submitted application. फिर इन्होंने steps for applying दिए हैं different, वो आप please go through कर लीजिएगा. Important instructions for filling online application form. पहले instruction पढ़िए, उसके बाद आप फॉर्म भरिए, कोई भी फॉर्म हो. सीधा फॉर्म भरने मत बैठिए, पहले इसको पढ़ेंगे आप, आपको पता लगेगा उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, उनको आप इकट्ठा करिए, उसके बाद आप फॉर्म भरने बैठिए. दैट इज़ द राइट मेथड. ऐसा ना हो आप सीधा ही बैठ जाएं और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इधर उधर होना पड़े. ये नेक्स्चर 1 है जिसमें इन्होंने इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी पोजीशन दी है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट. ये आप देख लीजिए, हर जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं इनके वो दिखाए हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज और उसमें कितनी रिजर्व्ड हैं, कितनी अनरिजर्व्ड हैं, ये सब उन्होंने दिया है डिटेल में. जैसा कि आप देख रहे हैं, एट द एंड टोटल वैकेंसीज 462 हैं, जिसमें से 279 हैं, और बाइफर्केशन भी आप देख रहे हैं. उसके बाद इन्होंने पैन इंडिया एग्जामिनेशन सिटीज़ फॉर CBT, ये इन्होंने नेक्स्चर 2 पे ये भी दिए हैं. ये नेक्स्चर 3 है जिसमें उन्होंने पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन दी है और सिलेबस बताया है आपको. पहले प्रिलिमिनरी है जिसमें आप देख रहे हैं ABCD 4 पार्ट हैं. जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन. 1 घंटे का है ये. उसके बाद जो है मेन एग्जामिनेशन है, उसमें भी इन्होंने सब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स, ड्यूरेशन, ये सब आपको दिया है. मेन में पेपर 2 हैं, 1 and 2 देख लीजिएगा. 2 जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर है इन इंग्लिश और हिंदी. राइटिंग ऑफ एसे, प्रेस सी, लेटर, एप्लीकेशन एट्सेट्रा. जो भी कैंडिडेट CGL के लिए प्रिपेयर कर चुके हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो भी स्टेनोग्राफी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो भी अपने आप को टेस्ट करना चाहें तो इसमें अपीयर हो सकते हैं. उन पेपर्स के बारे में और नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्लियरली डिटेल में लिखा हुआ उन्होंने. और एंड में देख रहे हैं आप स्किल टेस्ट. द कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट विल बी हेल्ड कंप्राइजिंग ऑफ 3 मॉड्यूल्स: वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड जनरेशन ऑफ स्लाइड्स. वही MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. लास्टली इन्होंने इंडिकेटिव सिलेबस भी दिया है फॉर असिस्टेंट ग्रेड एग्जामिनेशन. ये डिटेल में है, आप देख सकते हैं. मैं इस एडवर्टीजमेंट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पूरा पढ़ लीजिए. जैसा कि मैंने पहले कहा, जो भी कैंडिडेट
CGL की तैयारी कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या जो बैंक में भी जॉब देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप मेहनत कर चुके हैं पहले तो आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।